हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। उसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो चलिए 8 और 9 नंबर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला है टर्म का an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। पहला फॉर्मूला ये वाला। दूसरा है सम का Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। और अगर लास्ट टर्म मिल जाए तो वो है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो ये तीन फॉर्मूले हैं और तीनों को हम जो यूज होगा उसको यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब हमें S51 निकालना है। ये लीजिए क्वेश्चन मार्क। हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। तो मतलब आपको सेकेंड टर्म मतलब A2 दिया है 14 और साथ में थर्ड टर्म कितना दिया है 18 दिया है। तो आपको S51 निकालना है। कैसे निकलता है वो देखिए। तो टर्म का फॉर्मूला A2 हमें यहाँ मिला हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं a प्लस 2 माइनस 1, साथ में क्या आ जाएगा d आ जाएगा। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी है 14 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 होता है 1 इंटू डी हो गया d। और हम यहाँ पर क्या कर देते हैं ये d इज इक्वल टू ट्रांसफर कर देते हैं 14 माइनस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों d। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरे पे आते हैं तो a3 हमें कितना मिला है a प्लस 3 माइनस 1d। a3 हमें मिला है 18। a हमें सर्च करना है, यहाँ पर मिलेगा 2d। अब d की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, नहीं तो हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन ये करते हैं कि हम d को ही ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए हम d को ट्रांसफर करते हैं तो माइनस का d हो जाएगा, किसके इक्वल आएगा एक, इसको नंबर 1 दे दीजिए, थोड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1 से a की वैल्यू जो हमने निकाली है वो यहाँ पुट करनी है। तो कैसे पुट करेंगे वो देखिए। तो यहाँ 18 लिखा हुआ है इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 14 माइनस d, साथ में क्या आएगा बच्चों 2d। ठीक है, यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 18 माइनस 14 और यहाँ इक्वल टू में क्या आएगा 2d में से 1d माइनस करेंगे तो ओनली बचेगा d। तो 4 इज इक्वल टू आ गया d, या फिर d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4 ब्रैकेट में डाल देते हैं। हमें निकालना है अभी क्या a भी निकालना बाकी है। पुट इन 1 यहाँ लिखा हुआ है 14, d की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू a, तो 10 इज इक्वल टू आ गया है a की वैल्यू हमें मिल गई 10। चलिए ठीक है, अब हमें निकालना क्या है बच्चों S51 ये क्या होता है 51 बाई 2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू में, यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ेगा मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। S51 इज इक्वल टू 51 बाई 2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 n माइनस 1 मतलब क्या 51 माइनस 1, d कितना है 4 ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। 51 बाई 2 यहाँ हो जाएगा 2 10 जा 20, यहाँ हो जाएगा कितना 51 माइनस 1 50, साथ में ब्रैकेट में बाहर चल रहा है मल्टीप्लाई में 4। 51 बाई 2 यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 200 मल्टीप्लाई करने पर 200, तो 51 अपॉन 2 इंटू 220 प्लस करने पर यहाँ कट होगा तो 110। तो हम यहाँ पर लिखेंगे S51 वो आ जाएगा 51 इंटू 110, मल्टीप्लाई कर देते हैं 51 को 11 से तो आएगा 51 फिर से 51 165, तो हमें मिलेगा 5610 S51 की वैल्यू। मतलब इसका जो आंसर निकलना था सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का वो हमें कितना मिला है 5610। तो ये था क्वेश्चन 8 नंबर का। अब चलते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं 9 नंबर पे, इसको मिटा दिया जाए। चलिए 9 नंबर को हम फटाफट शुरू कर देते हैं। चलिए 9 नंबर कैसे करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर देता हूँ सॉल्यूशन।
इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, मतलब S7 आपको गिवन है कितना 49। चलिए ठीक है। दूसरा कितना दिया है 17 टर्म इज 289, मतलब S17 भी आपको दिया है वो कितना है 289। चलिए द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब आपको Sn निकालना है वो कितना होगा, तो S7 लिख देते हैं। S7 इक्वल टू 7/2, साथ में क्या आएगा 2a प्लस 7 माइनस 1, साथ में क्या लिखना पड़ेगा d, तो यहां लिख देते हैं 7 कितना है बच्चों 49 इज इक्वल टू 7/2, यहाँ क्या आएगा 2a प्लस का 6d। अब यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 3, साथ में d। 2a में से 2 बाहर आ गया, 6 में से 2 बाहर आया तो 2 3 6। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम लिखेंगे 49, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है इस तरफ, उधर जाने पर क्या होगा 49 के डिवाइड में, यहाँ बचेगा a प्लस 3d। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कट होने पर 7, तो 7 इज इक्वल टू कितना आएगा a प्लस 3d, या फिर a प्लस 3d किसके बराबर आ जाएगा 7 के, नंबर 1 देके इसको होल्ड कर देते हैं। फिर आते हैं S17 पे, S17 कितना होगा 17/2, साथ में आएगा 2a प्लस 17 माइनस 1, 17 माइनस 1, साथ में क्या लिख देंगे d। S17 कितना है 289 इज इक्वल टू 17/2, यहाँ पर 2a प्लस 17 माइनस 1 होता है 16, साथ में क्या आएगा d, यहाँ पर भी 2 फिर से कॉमन 17/2 इंटू 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों a प्लस का 8d, कैसे 2 इंटू 8 2a, 2 8 जा 16d, यहाँ पर आ चुका है 2 से 2 कैंसिल, किसके बराबर चल रहा है 289 के। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ 289 है, अब हम 17 आएगा बच्चों 17, साथ में आएगा a प्लस 8d, 17 को डिवाइड कर देते हैं, 289 को डिवाइड कर देते हैं 17 से, तो हमारे पास आएगा a प्लस 8d, इसको कट करेंगे तो 17 1 जा और 17 7 जा 119, 17 इक्वल टू क्या आएगा a प्लस 8d। अब यहाँ पहली इक्वेशन से हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1 यहाँ रख देते हैं। 17 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 7 माइनस 3d प्लस का कितना आ जाएगा 8d, और यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे 17 को माइनस 7 और 8 माइनस 3 हो जाता है 5d, यहाँ आएगा 10 इज इक्वल टू 5d, 10 डिवाइड बाई 5 किसके बराबर आएगा d के, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2, कैसे आई है यहाँ पर 5 2 जा 10 से। यहाँ होने के बाद मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ इस पार्ट को, चलिए ठीक है पूरा ही रफ कर देते हैं यहाँ तक। अब हम ऊपर से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं पूरा क्वेश्चन इसके बाद का, तो अब d की वैल्यू 2 आ गई, तो हम यहाँ लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ d, पुट वैल्यू ऑफ d इन 1, d की वैल्यू हम 1 में रख देते हैं, तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 7 माइनस 3, d की वैल्यू कितनी है 2, a इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1 मिल गई। अब हमें निकालना क्या है Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n माइनस 1, साथ में d। n की वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो ऐसे रहने दीजिए, 2a की वैल्यू है 1, n माइनस 1 फिर से पता नहीं है, d की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है बच्चों 2। चलिए यहाँ तक ठीक है, तो n/2, यहाँ पर भी देखिए 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्या लिखा है 2 लिखा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बच जाएगा n माइनस 1, क्योंकि 2 आपने बाहर ले लिया है, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो बचेगा n, यहाँ पर एक प्लस 1 एक माइनस 1 कैंसिल, तो ब्रैकेट में है n, यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर, ये आएगा Sn की वैल्यू जो है इस बार कितनी आ गई n स्क्वायर आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन 8 और 9 करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।